स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज़ पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का जो प्रथम चरण का मतदान होना है 4 मई में, उसके लिए चुनाव प्रचार का जो अंतिम समय चल रहा है, यानी कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। अंतिम समय में राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो आज हम सहारनपुर जनपद की नगर पंचायत है तीतरो, यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ बता दें आपको, पूर्व का जो चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट गई थी। लेकिन वैसे तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों के उम्मीदवार अलग अलग लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो उम्मीदवार है अरशद अंसारी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए जो आज़ाद समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम की तैयारी में कुछ लोग जुटे हुए हैं। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन से अलग आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार है। जी भाई साहब, क्या नाम है? शोराब खान साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं आज़ाद समाज पार्टी की? आज़ाद समाज पार्टी की हमारी तरफ से बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है भैया, और सबसे ऊपर 80% सब समाज के लोग हमारे साथ में हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, लेकिन यहाँ दोनों ही दलों के अलग अलग उम्मीदवार लड़ रहे हैं। चाहे इनका गठबंधन था, ये तो मालूम नहीं है कि कौन सी बात में इनका गठबंधन टूटा है। अब ऐसे अपने अपने प्रत्याशी से उन्होंने खड़े करे हैं, समाजवादी ने भी और समाज में। तो किस तरह का जन समर्थन आपके प्रत्याशी को मिल रहा है? भाई जनता का प्यार है, अरशद अंसारी जी को हमारे सब जनता का प्यार मिल रहा है। जनता को ने इनको चुना है और सब जनता भाई अपील करके इनको खड़ा करा है। और सब जनता भाई अपील से सबसे ये है कि अरशद भाई को भारी से भारी वोट से समर्थन कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पहुँच रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद जी कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, बहुत तैयारी से चल रहा है। तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी यहाँ पर जोर शोर से चल रही है। और कुछ समर्थक जो आज़ाद समाज पार्टी के हैं वो उनको लेने के लिए गए हुए हैं। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? जाजेब खान। जी खान साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं तीतरो में? तीतरो में बहुत अच्छी कंडीशन में हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुकाबला तो किसी से नहीं, हमारा सर्व समाज सभी हित के लिए काम कर रहे हैं, सभी जात धर्म का हमें वोट मिल रहा है, तो मुकाबले की तो बात नहीं। लेकिन अगर आप आफ्टर ऑल और मुकाबला देखें तो बीजेपी से है हमारा, यानी भारतीय जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के बीच दोनों का मुकाबला है। ताऊ जी, पूरे प्रदेश में गठबंधन है समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का, लेकिन यहाँ दोनों दलों के नेता अलग अलग लड़ रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हो? यहाँ जो हम बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी का बहुत अच्छा वो हो रहा है। और यहाँ आज़ाद समाज पार्टी को सभी समुदाय का वोट मिल रहा है। बसपा का भी उम्मीदवार है। दलित समाज में किस तरह का? दलित समाज में इंशाल्लाह 80% में आज़ाद समाज पार्टी का वोट है। चंद्रशेखर के आने का फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ सब पार्टियाँ और नील हैं बिल्कुल। आज़ाद समाज पार्टी अच्छा चुनाव लड़ रही है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। जी भाई साहब, क्या नाम है? शाहबाज खान। जी खान साहब, किस तरह से देख रहे हैं तीतरो नगर पंचायत के चुनाव को? तीतरो नगर पंचायत का चुनाव अच्छा चुनाव होगा अब की बार, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हम जुड़े हुए हैं और इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे। और आगे भी हम चंद्रशेखर भाई के साथ चुनाव लड़ेंगे और उन्हें भी जीत दिलाएंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला किससे मान रहे हैं तीतरो? मुकाबले में फ़िलहाल कोई नहीं है, हम बहुत अच्छी पकड़ में हैं और अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह और जीतेंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करते हैं तीतरो नगर पंचायत के माहौल को लेकर। किस तरह का माहौल तीतरो नगर पंचायत में किस तरह का माहौल है, क्योंकि चुनाव प्रचार का भी अब अंतिम टाइम है और सभी राजनीतिक दलों के नेता आ रहे हैं। आपकी पार्टी के भी नेता चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पहुँच रहे हैं, तो किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है जी, हमारा चेयरमैन अब बन जाएगा, उम्मीद है पूरी हमारी। यानी आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी, हाँ जी बिल्कुल पक्का जी, सभी समाज का लोग वोट मिलेगा, पूरी उम्मीद है अब जीतने की पूरी। तो जीत को लेकर आश्वस्त है पूरी। मुकाबला किससे मान रहे हैं? मुझे मुकाबला हमारा जो है बीजेपी से है, बीजेपी से
सभी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से ही मुकाबला माने, सपा वाले कह रहे हैं कि हमारा भी मुकाबला नहीं कुछ नहीं है, वो सब बेकार की बात है। सभी समाज का वोट मिल रहा है और जो है जीत हमारी पक्की है। आपको बता दें कि तीतरो नगर पंचायत जो है इसका सीधा जो जुड़ाव है वो चौधरी परिवार से, और चौधरी परिवार समाजवादी पार्टी में है। पूरे जिले में तीतरो नगर पंचायत ही ऐसी नगर पंचायत थी पूर्व के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहवार अंसारी है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप युवा भी हैं, तो तीतरो नगर पंचायत के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ये जो चुनाव है इसमें बदलाव होगा, क्योंकि जो हमारे पार्टी संस्थापक हैं वो एक युवा है और पढ़े लिखे हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा पड़ेगा युवाओं को भी, जो आने वाली पीढ़ी है। तो अखिलेश जी भी पढ़े लिखे हैं, जयंत जी भी पढ़े लिखे हैं, योगी जी भी पढ़े लिखे हैं। ये देखिए, मेन चीज़ होती है वो किस तरफ ले जा रहे हैं युवा को, समझ रहे हैं आप? मतलब अब हम देखते हैं हर उसको देखता है पार्टी संस्थापक को, वो किस सब्जेक्ट पे बात करता है, कहाँ हमारा मेन जो रहेगा इसमें शिक्षा पे जोर है ज़्यादा, कि हम शिक्षा को इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का मिशन है उससे आप प्रभावित हैं? जी प्रभावित है, बिल्कुल। तो तीतरो के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं? मिल रहा है जन समर्थन? जी बिल्कुल मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, युवाओं का है मेन, क्योंकि वो भी अपने भविष्य को चाहते हैं, हमारा कुछ बदलाव हो भविष्य से, भविष्य में बदलाव हो, क्योंकि जो है पिछले उससे ऐसे ही चले आ रहा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो मेन दलित शिक्षा को मुस्लिम लेकर समीकरण का है? जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। जी। क्या नाम है भाई? मेरा मोहम्मद अब्दुल। वोट बन गया आपका? नहीं, मेरा वोट नहीं बना। किसको सपोर्ट कर रहे हो? सपोर्ट पूरी जो है आज़ाद समाज पार्टी को ही है। आज़ाद समाज पार्टी के साथ। तो कैसा लग रहा है आज़ाद समाज पार्टी का चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा हो रहा है, बस ये तो जब इलेक्शन खुलेगा उसके बाद पता लगेगा सही। तो वैसे हमारा पूरा सपोर्ट आज़ाद समाज पार्टी को। जी भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं तीतरो नगर पंचायत को इस बार चुनावी माहौल किस तरह का है? देखो, अभी तक क्या, अभी से पहले क्या ट्रेंड चल रहा था? पहले कोई पार्टी चुनाव में थी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं था, एक तरफी चुनाव था, लड़ते आ रहे थे हमेशा। अब की पहली बार ये हुआ जिन्होंने ये समझ रखा था कि बस हम ही, हमारे एक छत्र राज रहेगा, हम ही हैं, और यहाँ की जो जनता है बपोती है, इसको हम किसी भी तरह से इनके कान ठेंगे और ले आएंगे। लेकिन अब के पहली बार ऐसा हो रहा है कि युवा सामने आया और यहाँ आके दांत खट्टे कर दिए, और दांत खट्टे करने के साथ एक नई पार्टी के साथ, नए जोश के साथ अब के नए चेयरमैन बनने जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करने आ रहे हैं, तो उनके संबोधन के बाद किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखो, ऐसे तो माहौल एक तरफी हो रहा है, सब लोग मैं एक ही उसमें है, सबको केतली चाहिए, लेकिन जब भाई किसी पार्टी के संस्थापक आएंगे, उनके आने का एक इफेक्शन ज़रूर होता है, वो आ रहे हैं तो और ज़्यादा प्रभाव होगा। जिन लोगों की वापवा की स्थिति, भाई क्या होगा, क्योंकि कुछ वोटर्स ऐसा होता है ना कि भाई देखते जीतेगा नहीं, यार जीतेगा, जीतने वाले माहौल की तरफ जाएंगे। तो जब संस्थापक महोदय आएंगे, चंद्रशेखर जी आएंगे, तो वो क्लियर कर देंगे, क्लियर जीत हो रही है, तो जो वोट वापवा की स्थिति में वो उनके आने से वोट में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। दलित समाज कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लामबंद रहा है हमेशा, तो इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या आज़ाद समाज पार्टी प्रभावित कर पाएगी? क्योंकि अभी पिछले साल ही विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, सबने देखा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ही दलित मतदाता रहे, तो किस तरह से देख रहे हैं? देखो, तीतरो में क्या है, मैं आपको बताऊँ, ये दलित समाज रियल में हो जाता है बहुजन समाज के पास, लेकिन तीतरो का अलग है। तीतरो में क्या है, एक तो पार्टी ने, बहुजन समाज ने एक पसंदीदा कैंडिडेट नहीं दिया, जिसे दलित समाज चाह रहा था उसे दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया तो फिर दलित समाज ने अरशद अंसारी एक साफ छवि का बिल्कुल क्लियर हो गया, और दूसरे चंद्रशेखर जी हैं उनके साथ, तो उसके साथ जनता ने, यानी प्रत्याशी का विरोध है जो बसपा से प्रत्याशी है, बिल्कुल उसका भी बिल्कुल विरोध है, क्योंकि वो अपना एक कैंडिडेट चाह रहे थे, नहीं मिल पाया। मुकाबला किस के बीच? तो मुकाबला तो एक तरफी है, लेकिन अगर मानने को है सब चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें बीजेपी भी है, समाजवादी भी है, सबका नाम लिया जा सकता है, बट हम ये श्योर कर रहे हैं कि अरशद अंसारी बहुत भारी मतों से एक तरफी होकर चुनाव जीतेंगे, उसमें मुकाबले की स्थिति। आप जीत को लेकर आसमान बिल्कुल आज़ाद समाज पार्टी का जिले में खाता खुलेगा? पहली बार इतिहास रचा जाएगा कि पहला चेयरमैन तीतरो के इतिहास में, क्योंकि तीतरो एक ऐसी जगह है जहां हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के जितने भी लीडरशिप है, चाहे आप अटल बिहारी वाजपेयी हों, आपकी इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, एक अर्दन अली डोडा को छोड़ के, और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ के सभी प्रधानमंत्री सरजमीन पर आ चुके हैं। तो तीतरो की राजनीति में पहली बार जो एक पार्टी राष्ट्रीय आगे चल के राष्ट्रीय दर्जा लेगी, उस पार्टी का पहला चेयरमैन यहीं से बनेगा, ये भी एक इतिहास रचाया जाएगा।
आपको बता दें कि तीतरों के बारे में जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि तमाम प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके पीछे आपको बता दें कि तीतरों के ये जो क्षेत्र है, ये जो गांव है, ये जो कस्बा है, ये चौधरी यशपाल जो देश और प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम रहा है, उनका कस्बा है, उनका पैतृक स्थान है। तो कुछ और लोग भी मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? अभिषेक जी, किस तरह से देख रहे हैं चंद्रशेखर जी आज आ रहे हैं? बहुत जोरों शोरों से चल रहा है सर। चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? कुछ असर पूरा बढ़ेगा जी, दबा के दलित समाज में ठीक ठाक रहेगा? पूरा दलित समाज पूरा साथ है, आजाद समाज पार्टी के साथ। बसपा वाले तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कुछ है ही नहीं। अजी क्या मतलब भूल है जी, सुना नहीं आपने नरेश गौतम जी का? अजी सही है जो भी है, बाकी आजाद समाज पार्टी का तगड़ा हिसाब हो रहा है की बात। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सभी लोग पूरा जन समर्थन के साथ उनका स्वागत करने के लिए ईदगाह पर पहुंचे। ये भाई खालिद हैं, हमारे वार्ड नंबर 11 से सभासद का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 11 हमारा तीतरों में सबसे मेन माना जाता है। उप चेयरमैन के गढ़ में से अपनी सीट अपने उस अरशद अंसारी जी को फुल बहुमत से जिता रहे हैं। वार्ड नंबर 11 से हमारे बूथ चेयरमैन ये खड़े हैं अरशद अंसारी, और इनका नारा है सारी पार्टी देख ली, अब की बार गेत ली। तो किस तरह की तैयारी चली है मेंबर साहब? तैयारी बढ़िया वाली चल रही है। वार्ड चेयरमैन में क्या होगा? बराबर जीतेंगे जी अरशद अंसारी साहब। वार्ड नंबर 11 से हम खड़े हैं मेंबर। ये चेयरमैनी से वार्ड नंबर 11 से तो बड़ा जो वोट है उसको अरशद अंसारी को दे रहे हैं, और छोटा वो जो है उन्हें अपना सभासद का इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं। चेयरमैन में आजाद समाज पार्टी के साथ आजाद पार्टी। तो ये तीतरो नगर पंचायत में हम हैं, और तीतरो नगर पंचायत में यहाँ आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पहुँच रहे हैं। आजाद समाज पार्टी के नेता कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे, और आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरशद अंसारी, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों की राय हमने आपको दिखाई। आगे भी अपडेट के लिए बने रहिए, जो नगर निकाय चुनाव है उसके अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें।